एक और अगली बड़ी खबर की ओर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां आज से एमपी विधानसभा का बजट सत्र 12 मार्च को पेश होगा। बजट सत्र के विधायकों ने 2939 सवाल लगाए, 1785 सवाल ऑनलाइन, 1154 ऑफलाइन लगाए सवाल। 24 मार्च तक चलेगा विधानसभा का बजट सत्र। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है ये बजट सत्र। 15 दिन का सत्र, 5 दिन रहेगी छुट्टी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से। जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 15 दिन का ये सत्र है, लेकिन इसमें 5 दिन छुट्टी रहेगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 10 दिन ये सत्र चलेगा और 10 दिन के सत्र में सवाल विपक्ष की तरफ से लगातार पूछे जाएंगे। लगातार विपक्ष यहाँ पर घेरता हुआ नजर आएगा। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने। जी सत्यम, आज से एमपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ कह सकते हैं सत्र शुरू होने से पहले हंगामेदार होने के आसार पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। वैशाली जी की मध्य प्रदेश का पूर्णकालीन मोहन कैबिनेट का बजट इस बार पेश होगा। मोहन सरकार का ये बजट पेश होगा और जो बजट है करीब 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट रहने वाला है। पिछले बजट की तुलना करें तो 3,65,000 करोड़ का बजट था, उसमें तमाम तरह की सुविधाएं दी गई थी। इसके बाद जब विभागों को और भी बजट बढ़ाने की बात कही जा रही है, क्योंकि 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट रहेगा। इसमें सवालों, अगर बजट सत्र की बात की जाए तो बजट सत्र आज से शुरू होगा और ये 15 मार्च तक चलेगा। इस बीच 15 दिनों का रहेगा। इस बीच जो 12 मार्च को है बजट पेश किया जाएगा, उससे पहले आज जो राज्यपाल का अभिभाषण है वो होगा। इसके साथ साथ ही कल जो बजट सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन हंगामा आज से शुरू होगा और कांग्रेस राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी हंगामा कर सकती है। तो देखिए, जो कांग्रेस का कहना है कि जो लाडली बहना योजना के तहत तमाम तरह के वादे किए गए थे उनको भी फिलहाल लाडली बहना को लेकर आपको बजट सत्र की बात बताएं तो लाडली बहना को लेकर अभी कोई स्थितियां स्पष्ट नहीं है, लेकिन 400 रुपए जो गैस सिलेंडर है और लाडली बहना में करीब 27,000 करोड़ रुपए का जो खर्चा आ रहा है वो 27,000 करोड़ होने वाला है। क्योंकि पिछले बजट में देखा जाए तो ये मतलब लाडली बहना की देखा जाए तो 6,000 करोड़ रुपए या महिलाओं के पक्ष में 6,000 करोड़ रुपए बढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ ही किसानों की बात की जाए तो 19,000 करोड़ रुपए का करीब बजट था, 19,500 करोड़ का, जो इस बार करीब 1-2,000-3,000 करोड़ रुपए इसमें बढ़ सकते हैं। तो 20 या 21,000 करोड़ रुपए का इस बार बजट रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पर युवाओं की बात की जाए तो युवा वर्ग के लिए करीब 1 लाख से ज्यादा नौकरी का फिर से सरकारी नौकरी का वादा किया जा सकता है। जीआईएस को लेकर जिस तरह से मीटिंग हुई है और आगे का समय है, उसके लिए भी बजट निकालने की बात कही जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में 33,000 करोड़ रुपए का जो बजट था उसको भी बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ ही उच्च शिक्षा विभाग में 3,800 करोड़ रुपए का जो बजट था करीब का, उसको भी बढ़ाया जा सकता है। और जो लाडली जो लखपति दिया रहती है उनको उनमें भी इजाफा करने की बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर के जो ज्ञान है केंद्र सरकार की योजनाएं, जनमन योजना हो या फिर पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना की बात की जाए तो पीएम आवास योजना में भी करीब 6 लाख घर मकान दिए जाने की इस बजट में सत्र के दौरान बात हो सकती है, क्योंकि केंद्र की योजनाओं पर भी राज्य सरकार अपना अंश देगा और उसके तहत योजनाओं को पूरा किया जाएगा। तो पीएम आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, 4,000 किसानों की बात की जाए तो 4,000 का जो बोनस प्रोन्नत जो योजना है उसके तहत दिया जा रहा है। 175 रुपए का गेहूं पर दिया गया, धान पर 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और जो 175 रुपए गेहूं पर है प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया जाएगा, कि 2,600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं और 4,000 रुपए अगर उसको 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से धान को प्रोन्नत राशि दी जाएगी। इसके साथ साथ ही युवाओं की मैंने पहले बताया कि 1 लाख सरकारी नौकरी और अन्य जो सुविधाएं प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी की बात की जा सकती है। तो कुल मिलाकर खेल विभाग में भी जो युवा है उनको भी बजट बढ़ाने की 1-2 हजार करोड़ रुपए हो सकता है खेल विभाग में भी बजट बढ़े। तो कुल मिलाकर के जो प्रश्न लगाए गए हैं विधानसभा में 2,939 प्रश्न लगाएंगे, इसमें से 1,754 प्रश्न जो रहेंगे वो ऑनलाइन रहेंगे और जो 1,154 प्रश्न है वो ऑफलाइन रहेंगे। तो ये 12 मार्च को बजट पेश होगा और जोरदार हंगामे के साथ इसकी शुरुआत होने की उम्मीद इसलिए जताई जा रही है क्योंकि कांग्रेस ने मन बना लिया है कि सड़कों पर विरोध प्रदर्शन होगा और बजट सत्र के दौरान विधानसभा के अंदर भी विधायक जो कांग्रेस के वो प्रश्न पूछते और विधानसभा में हंगामा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल कह सकते हैं कि हंगामेदार ये बजट सत्र पूरी तरीके से देखने को मिलेगा। बने रहिए आप हमारे साथ, सत्यम, फिर चर्चा करते हैं।